दोस्तों, इस समय हमारी सेना 100 की संख्या में K9 वज्र हावित्जर गन का इस्तेमाल कर रही है। इस समय हमारी सेना इन हावित्जर गन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश भी है। इसी बात को देखते हुए हमारी सेना ने 400 और ऐसी ही K9 वज्र हावित्जर गन को लेने का फैसला लिया है। हमारी सेना इस समय ये प्लान कर रही है कि जो ये 400 की संख्या में हावित्जर गन खरीदी जाएंगी, इन गन को 2 से 3 अलग अलग बैच के तहत खरीदा जाएगा। K9 वज्र हावित्जर गन की बात की जाए तो ये एक साउथ कोरियन ओरिजिन की हावित्जर गन है, जिसको हनवा डिफेंस द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। इस गन का इस समय भारत के अंदर प्रोडक्शन L&T द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी हमारी सेना ने 400 K9 वज्र हावित्जर गन का ऑर्डर भी नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले ही हनवा डिफेंस ने इस गन के एक अपडेटेड वर्जन को बनाकर तैयार कर लिया है, जो पहली गन के मुकाबले दुगना शक्तिशाली होने वाला है। इस समय हमारी सेना जिन K9 वज्र हावित्जर गन का इस्तेमाल कर रही है वो 155/52 कैलिबर की मेन गन के साथ में आती हैं। लेकिन अब जो हनवा डिफेंस ने K9 वज्र गन का अपडेटेड वर्जन बनाकर तैयार किया है, इसके अंदर जो मेन गन लगी होगी वो 155/58 कैलिबर के साथ में आएगी, जो इस गन की फायर पावर को एकदम से दुगना कर देगी। इस समय हमारी सेना जिन K9 वज्र हावित्जर गन का इस्तेमाल करती है उन गन की रेंज 41 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जो नई गन होने वाली है जो 155/58 कैलिबर के साथ में आएगी, इस गन की रेंज 80 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। और हाल ही में ही हमने देखा है कि हमारी सेना की तरफ से 200 की संख्या में K9 वज्र गन को तुरंत ही लेने का फैसला लिया गया था, जिनको हम लद्दाख में तैनात करना चाहते थे। हमारी सेनाओं की तरफ से जो ये K9 वज्र गन खरीदी जाएंगी, इन गन के अंदर स्पेशली विंटर किट को लगाया जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि हम काफी आसानी से इन K9 हावित्जर गन को हाई अल्टीट्यूड रीजन में और लद्दाख जैसे बर्फीले पहाड़ों पर भी इस गन को ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन अब ये देखना अहम होने वाला है कि हमारी सेना की तरफ से पुरानी K9 वज्र हावित्जर गन को ही खरीदा जाएगा या फिर हमारी सेना नई बैरल के साथ आने वाली K9 वज्र हावित्जर गन को खरीदेगी। पर्सनली इस समय मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सेनाओं को इस नई अपडेटेड वर्जन की गन को ही खरीदना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गन दुगनी रेंज के साथ में आएगी, जो हमारी सेना की फायर पावर को एकदम से दुगना कर देगी। और इन गन की कीमत में भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ही ये भारत की फायर पावर को दुगना कर देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं को पुरानी K9 वज्र गन को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि इस समय हमारी सेनाओं को इस अपडेटेड वर्जन वाली K9 वज्र हावित्जर गन को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड